नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा राज्य में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। हर दिन लाखों लोग गांव और शहरों में यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यात्रा की प्रगति के मामले में अभी तक हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित थे। लोकसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने जिला उपायुक्तों को उत्साहवर्धन करते हुए निर्देश दिए कि हरियाणा का रैंक आगे भी पहले स्थान पर बरकरार रहे, इसके लिए लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर देना है, साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित करना है। इसलिए यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, निरोगी हरियाणा इत्यादि फ्लैगशिप योजनाओं के स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र और आयुष्मान कार्ड के लिए गठित टीमें हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार करें और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी का यह ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि हर गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए डे नोडल अधिकारी ग्रुप 20 स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त करें। बैठक के दौरान यात्रा में अच्छे प्रदर्शन न करने वाले जिलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें और उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी की गाड़ी आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की सशक्त माध्यम बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अप्रैल महीने से प्रदेश में लगातार जनसंवाद के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिस दौरान मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जनसंवाद को विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जोड़ा गया है। इसलिए अधिकारियों की और भी जिम्मेदारी बन जाती है कि योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ जनसंवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि शहरों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें। शहरों में कूड़े के ढेर नहीं लगे होने चाहिए, कूड़े का सही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मंत्रीगण और अधिकारियों द्वारा लगातार शहरों में सफाई व्यवस्था का उचित निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सफाई लगातार किए जाने वाला कार्य है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी शहरों में मौके पर जाकर निरंतर चेकिंग करें। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए हरियाणा के नोडल अधिकारी सचिव भारत सरकार आलोक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सतत प्रयासों से ही हरियाणा यात्रा की प्रगति में देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। इसी प्रकार आगे भी कार्यक्रमों की संख्या में बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर हरियाणा देश भर में अपनी प्रथम रैंकिंग को बरकरार रखेगा। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि अब तक 3,330 ग्राम पंचायतों में यात्रा पहुंच चुकी है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश में 99 वैन संचालित हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में लोगों की अच्छी भागीदारी है और नागरिक योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहरों में भी लगभग 108 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक सभी कार्यक्रमों में लगभग 23 लाख से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिविल सेवा के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के बच्चे प्रतिभावान हैं। इसको लेकर पिछले कई वर्षों में सरकार ने नया वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि आज उसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के 6.50% अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे क्षेत्रों की भी बात करें तो हरियाणा अनेक मामलों में अन्य प्रदेशों से अग्रणी है। हरियाणा की कुल आबादी 2% है, जबकि रक्षा क्षेत्र में 10%, खेलों में 35% और कृषि क्षेत्र में 15% हरियाणा का योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस योगदान को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। हरियाणा के बच्चों में प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है। खास करके पिछले 7-8 साल में एक वातावरण भी बना है और वातावरण इसलिए बना है
वो आईएएस करने के लिए की बजाय बाकी चीज़ों में जाने के लिए वातावरण अच्छा बना है, उसका बाई प्रोडक्ट आईएएस भी है। वो वातावरण इसलिए बना कि पढ़ने वाले बच्चों की इच्छा रहती मैं सरकारी नौकरी करूं। तो एक समय था कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई काम नहीं आती थी, पढ़ाई गौण थी। पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजें काम आती थी। लेकिन एक वातावरण ऐसा बना है 8 साल में कि अब बाकी कुछ काम नहीं आता, केवल पढ़ाई काम आती है। और उस पढ़ाई के लिए हमारे पढ़ने वाले बच्चे, हायर एजुकेशन वाले, खूब लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, खूब कोचिंग सेंटर भरे हुए हैं, माता पिता भी सहयोग करते हैं, स्टूडेंट भी चाहे अपने घर में पढ़ाई करे, सुबह शाम अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए खूब लगा रहता है। और जिसका परिणाम है कि एक एक कदम कितना आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एचसीएस सब लोग जो यानी चुन करके आए थे उनसे मैंने बातचीत की, बहुत अच्छी प्रतिभा सब एचसीएस में थी। और उस दिन 12-13 लोग उसमें नहीं आए थे। मैंने कहा क्यों नहीं आए? कहने लगे वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए। और मुझे बड़ी सुन करके खुशी हुई कि 7 लोग, 7 है ना, 7 लोग एचसीएस में से यूपीएससी में पास होकर के और आज आपके बीच में बैठे हैं। एक तो स्वयं सब इंस्पेक्टर कौन थे जो पीछे कल खुद स्वयं सब इंस्पेक्टर पिछली बार चयनित होकर के आए, आज ही आईएएस में आ गए। बहुत अच्छी प्रतिभा, और भी प्रतिभावान सब हैं। तो मेरा कहना है कि एक वातावरण जो बना है ये शिक्षा का, पढ़ाई में आगे बढ़ने का, वरना हरियाणा में बहुत से क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, वो सब क्वेश्चन मार्क हट गए हैं। एक रास्ता बन गया है। आपके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले और आगे आप बढ़ें। तो इसमें से मैं अगर एक बात जोड़ना चाहता हूं तो इतना ही है कि एक नारा शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। बाद में और शब्द जुड़ते गए। शब्द जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, फिर शब्द जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, फिर जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान। हमने जय पहलवान जोड़ा था। अब आज अगर मैं जोड़ूंगा तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान और जय इम्तिहान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से आह्वान किया कि आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पूर्ति हेतु जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन सहित पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी प्रकार हम भी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है और यह जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप से कोई पानी का स्रोत नहीं, पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहेजना होगा। हरियाणा में केवल वर्षा का पानी और पहाड़ों से प्राकृतिक तौर पर प्रवाहित होने वाला पानी ही हमारा मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि यदि पानी के उपयोग के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा हितधारक किसान है, क्योंकि अधिकांश पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उद्योगों और घरों में भी पीने के अलावा अन्य कार्यों में भी पानी की अधिकतर खपत होती है, लेकिन पानी बहुत ही सीमित मात्रा में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की मांग और उपलब्धता के अंतराल को पूरा करने के लिए वर्षा के पानी का संग्रह करने के सिस्टम खड़े करने होंगे। इसके अलावा रिजर्वायर, तालाबों और झीलों की क्षमताएं बढ़ानी होगी और भूजल रिचार्जिंग पर भी काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज भूजल रिचार्ज से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की आपूर्ति, इसके प्रबंधन और पानी की चोरी रोकने के लिए आर्टिडास सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब तक 180 आर्टिडास लगाए जा चुके हैं, जिससे विभाग द्वारा यह निगरानी रखी जा रही है कि किस स्थान से कितना पानी छोड़ा जा रहा है और अगले स्थान पर उतना पानी पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा भूजल की गहराई का पता लगाने के लिए 1700 पीजोमीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन भूजल दोहन और इसके उपयोग की भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा 6 माह या साल भर में भूजल का आंकलन किया जाना चाहिए।
पानी का रेगुलेशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमको मजबूत ताकि वेस्ट ना जाए पानी। पिछले दिनों इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारा चैनलाइजेशन का जो कार्यक्रम है, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी, खास करके यमुना नहर की, उस पर काम चल रहा है। अभी भी 3 दिन पहले मूणक हेड के ऊपर एक पैरेलल दिल्ली ब्रांच का मैं शिलान्यास करके आया हूँ, हालांकि काम शुरू हो चुका है उसका। हमने दक्षिण हरियाणा में भी जो लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। वेस्टर्न यमुना कैनाल का दोनों जो नहरें हैं उनका काम चल रहा है, क्योंकि चैनलाइजेशन जितना अच्छा होगा, खेत में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हमको सुविधा होगी, हम उसमें चोरी नहीं होने देंगे। जितना पानी है उसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा उपयोग। फिर इसके प्रबंधन में हमको मेजरिंग सिस्टम ये भी अपने करने पड़ेंगे। लगभग 1700 पीजोमीटर लग चुके हैं, इतना ही है, बड़े तो नहीं कुछ, 1700 हो गए हैं। कितने की योजना है हमारी ये? सभी गांव, 6,500 गांव में, गांव लेवल पर हमको पता लगना चाहिए कहां पानी ज्यादा निकाला जा रहा है, ताकि हम उसका कोई प्रबंधन कर सकें। इसके लिए जो कोई नियम बनाना पड़ेगा, नियम बनाएंगे, जो उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगानी है वो भी लगाएंगे। क्योंकि पानी को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और जनता का मानस ये है, ठीक है पानी पर क्या पैसा लगता है, पानी जितना मर्जी यूज करो, लेकिन रेगुलेट करने के लिए उसका कंसिडरेशन भी एक सिस्टम होता है, उसको करना पड़ेगा। शहरी हमारे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग है, अर्बन लोकल बॉडीज है, उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको पता है कि वो कठिन बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा काम हमको करना पड़ेगा जन भागीदारी। जहाँ जहाँ खपत ज़्यादा हो रही है, उस खपत को कम कैसे करना। हर घर नल से जल एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। और अंत में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काम सब किए जा सकते हैं, बड़ी सीमा तक किए जा सकते हैं, बड़े लेवल तक किए जा सकते हैं, तेज़ी से किए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन हमारी बजट की ज़रूर है। इस बजट का कहाँ से हम उपलब्ध करा करके, और अपने ट्रेजरी से हो जाएगा अच्छा है, ट्रेजरी से नहीं हो तो अतिरिक्त रिसोर्सेज जितने मिल सके उतने लगाने चाहिए। और लगाने के बाद हर एक विभाग को इन कामों को अपने लेवल पर उसकी एक, जिसको कहना चाहिए मास्टर प्लान, मॉडल प्लान ये बनानी चाहिए। ये ठीक है कि फिर जब कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है एक टाइम प्लान के हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ेगा, भी इतना काम हम इस साल करते हैं, इतना अगले साल करेंगे, इतना उससे अगले साल करेंगे। हो सकता है पूरा काम एक ही साल में पूरा ना हो, लेकिन लंबी प्लान के लिए भी इनिशियली एक उसका होलिस्टिक, जिसको कहना चाहिए उसका व्यू पॉइंट ये बनना चाहिए कि क्या हरियाणा में ये सब हम कर सकते हैं क्या। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।